नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 10वीं के लिए वर्कशीट नंबर 87 यहाँ पर हिंदी विषय में आया हुआ है 9/2/2022 के लिए। और यहाँ पर जो पाठ आपका चल रहा था माता का आंचल, उसी पाठ का जो आगे का भाग है उससे उसका जो अगला गद्यांश है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसे लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने। संस्मरण है। और आइए देखते हैं कि अभी तक पिछले कार्यपत्र में माता का आंचल कहानी से पिता पुत्र के बचपन में भोजन के दौरान कुछ वत्सल प्रेम और एवं खेलों के बारे में जाना। पुत्र प्रेम एवं उनके क्रियाकलापों के बारे में माता पिता के आपस में संवाद को भी सुना। तो आइए आज और देखते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में बचपन में बच्चों का जीवन किस प्रकार आगे बढ़ता है और माता पिता द्वारा किस प्रकार उनसे लाड किया जाता है। तो चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ यहाँ से इस गद्यांश को। और यह कह वह दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। ठीक है, कौन खिलाती? माता की बात कही जा रही है कि दही भात को क्या कहकर बोलती थी कि मतलब तोता मैना कबूतर हंस मोर इन तरह के नाम लेकर कहती थी कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। ठीक है, और उनके मुंह में डालती। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। तो बोले कि ये बच्चे भी बड़े नटखट थे। ठीक है, और जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते थे, अच्छा अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तो क्या बनाते थे? मतलब दही और भात, मैंने आपको बताया था ना, दही भात का मतलब हो गया चावल है ना। तो उसका क्या बनाते थे कि जो गोल गोल से गोले से बना लेते थे। ठीक है, दोनों को आपस में सान कर, ठीक है, उसके गोले से बना लेते थे और वहाँ पर रख देती थी माता। कहती थी ये तोता है, ये मैना है, ये कबूतर है, ये हंस है, ये मोर है। ठीक है, अब इसको इस जो ये गोले को है इनको जल्दी खा लो, अगर नहीं खाओगे तो ये उड़ जाएंगे। यहाँ पर लेखक ये कहने जा रहा है। तो बोला हम ऐसा मौका ही नहीं आने देते थे, हम उसको उड़ने से पहले ही खा जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं। और उसके बाद पिताजी कहते थे कि तुम राजा हो, जाओ खेलो। ठीक हो, तो बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बांधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। तो काठ का घोड़ा यानी काठ मतलब लकड़ी का घोड़ा लेकर गली में निकल जाते थे। ठीक है, जब कभी माई अचानक हमें पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल का मतलब होता है, क्या होता है? सरसों का तेल हमारे सर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। तो यहाँ पर कि जब हम भाग जाते थे खेलने तो बड़ी मुश्किल से हमारी माता जी हमें मैया जो है हमें पकड़ती थी और कड़वा तेल सर पर लगाती थी, यानी कि बालों पर। और हम फिर उसके बाद रोने लगते थे तो पिताजी फिर बिगड़ जाते थे। ठीक है, बिगड़ना का मतलब उन्हें गुस्सा आ जाता था। पर वह हमारे सिर पर तेल पोत कर हमें
उबट कर ही छोड़ती, यानी कि उसे तेल को लगा कर ही छोड़ती थी। कौन? मैया यानी माता जी। फिर हमारी नाभि और लिलोर में काजल की बिंदी लगाकर रोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। तो यहाँ पर फिर वो कपड़े पहना लेती थी उन्हें, ठीक है, और फिर वो बाबूजी के साथ बाहर आ जाते थे, लेखक जब बच्चे थे। आगे देखते हैं। ये यहाँ पर समाप्त होता है जो यह गद्यांश है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको देखते हैं कि माता अपने पुत्र को किस प्रकार खाना खिलाती है। तो उनके क्या बना देती थी? तोता, मैना, कबूतर, ठीक है, हंस, कौवा, और बोलती थी खाओ वरना ये उड़ जाएंगे। तो आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न कि चट कर जाना से आप क्या समझते हैं? चट कर जाना यानी कि एकदम साफ कर देना, जल्दी खा जाना। भोजन समाप्त होने पर बाबूजी क्या करने को कहते कि बाबूजी कहते कि जाओ भैया अब राजा हो तुम और जाओ खेलो कूदो, यही होता था। लेखक के अनुसार भोलानाथ बाबूजी की गोद में कन्हैया बनकर कब आते थे? जब उनकी माताजी उन्हें तैयार कर देती थी, तेल लगा देती थी नाभि पर और लिलोर पर काला टीका लगा देती थी, उसके बाद उन्हें कपड़े पहना देती थी तो खाना बनकर बाहर आते थे। आगे प्रश्न नंबर 5, ग्रामीण पृष्ठभूमि और वर्तमान शहरी पृष्ठभूमि के खेल में क्या परिवर्तन आया है? परिवार से बातचीत के आधार पर लिखिए। तो खेलों के माध्यम से अब देखिए वहाँ पर क्या खेल हो रहे थे और अब क्या खेल हो रहे हैं, ठीक है। उस समय काट के घोड़े से खेल रहे थे, लेकिन आज आप कुछ और चीज़ से खेल रहे हैं, कुछ और ही खेल खेल रहे हैं। देखिए, तो उस पर चर्चा कीजिए और लिखिए अपने परिवार से चर्चा करते हुए। आगे देखते हैं नीचे क्या है कि भोजन के समय आपके माता पिता द्वारा बचपन में किस प्रकार लाड प्यार लिया जाता था, याद कर लिखिए। तो अपने बारे में लिखिए यहाँ पर संस्मरण कि बचपन में आपके माता पिताजी आपको क्या कहकर खिलाते थे, कैसे खिलाते थे, उसे लिखिएगा। आगे देखते हैं कार्यपत्रक में देशज ग्रामीण शब्द छांटकर लिखिए और उनके स्थान पर आपके बचपन में किन किन शब्दों का प्रयोग होता था पता लगाकर लिखिए। तो ये आपकी गतिविधि है, तो इसे भी कीजिएगा। तो ये था आज का कार्यपत्रक संख्या 87। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।